नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। संसद टीवी को फाइनली लॉन्च करवा दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज क्यों किया गया है और ये एक सिंगल संसद टीवी को अनाउंस क्यों किया गया है। उसके बाद बात करेंगे कि मोदी जी के द्वारा इसको न्यू वॉइस ऑफ पार्लियामेंट क्यों कहा जा रहा है, क्या क्या इसके पहलू हैं जो कि इसको विशेष रूप से बहुत ही खास बनाते हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसमें मिस्टर शशि थरूर क्या भूमिका निभाने वाले हैं, जो अनाउंसमेंट आज सुबह ही हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एंड ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो मर्जर था बेसिकली इसको फाइनलाइज करवा दिया गया था आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है। मार्च 2, 2021 की ये बात है दोस्तों। एक समिति बिठाई गई थी, 2019 की बात है, अंडर द प्रसार भारती चेयरमैन, और उस समिति ने इस सिफारिश में पेश किया था कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा टीवी को हमें मर्ज कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने उसकी सिफारिशों को सुना और फाइनली ये वाला फैसला लिया गया था मार्च 2021 में। लेकिन अब इसकी जो फॉर्मल लॉन्चिंग हुई है आज से 2 दिन पहले 15 सितंबर के दिन हुई है, जो कि अपने आप में काफी खास दिन है, बाय द पीएम मोदी एंड बाय अवर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू। आप यहां पे देख सकते हैं, संसद टीवी लॉन्च्ड, मोदी कॉल्स इट न्यू वॉइस ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि 15 सितंबर का जो दिन है उसको चूज क्यों किया गया था। दोस्तों 15 सितंबर बेसिकली कोइंसाइड करता है विद द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के साथ, और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक फैसला लिया था आज से लगभग 12-13 साल पहले की बात है, 2007 में, कि 15 सितंबर को हम लोग ये वाला दिन मनाया करेंगे। द डे इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए इसी दिन इस पर्टिकुलर टीवी को लॉन्च करवाया गया था। नाउ आप यहां पे देख सकते हैं कि इसके पहले हमारे पास 2 तरह के टीवीज थे, एलएस टीवी एंड आरएस टीवी। अब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा एंड एक सिंगल टीवी बनाया जाएगा। सवाल यह आता है कि आखिरकार हमने दोनों टीवीज को मर्ज क्यों किया है। The Lok Sabha television was basically launched in 2006 by the then speaker Mr. Somnath Chatterjee, while the Rajya Sabha television basically इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। Now कई सारे अधिकारियों का और जिस समिति का मैंने आपके साथ जिक्र किया था उनका यहाँ पे ये कहना है कि बिकॉज हमने यहाँ पे 2 चैनल्स बनाए हुए थे, इसके चलते बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स हो रहा था और डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था बिटवीन द चैनल्स, एंड दिस वाज लीडिंग टू एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन। इसका उन्होंने आपके सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं राज्यसभा टीवी के लिए जो स्पेस को हायर किया गया था, जो कि तालकटोरा स्टेडियम के पास थी दिल्ली में, उसका जो किराया आता था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीस। वो अलग बात है कि किराया बाद में कम कर दिया गया था, 16 करोड़ पे आ चुका था, लेकिन स्टिल ये वाला किराया भी काफी ज्यादा था। अब लेकिन क्या होगा, अब दोनों के दोनों टीवीज को मर्ज कर दिया गया है, सिंगल टीवी में उसको बेसिकली लाया जाएगा, जिसके चलते जो फाइनेंशियल बर्डन है वो यहां पर कम हो जाएगा। तो ये केवल एक उदाहरण है बताने के लिए कि बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज हो रहा था, जो कि अब गवर्नमेंट प्रिवेंट करना चाहती है, जिसकी वजह से सिंगल टीवी को लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें कि जो संसद टीवी हमारे सामने लॉन्च किया जाने वाला है, ये बेसिकली किस किस तरह के प्रोग्राम आपके सामने पेश करने वाला है। तो जैसा कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन के टाइम पे कहा कि बेसिकली ये वाला जो प्रोग्राम है ये केवल पार्लियामेंट के साथ डील नहीं करेगा, बल्कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसीज के साथ भी डील करेगा। आपके सामने हैं ये 3-4 तरह की कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पे अनाउंस करी गई हैं। सबसे पहले तो फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई ही जाएगी, जो भी आपके सेशंस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे चलाई जाएगी। इसके अलावा गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, इसके बारे में प्रोग्राम भी लाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया को लेकर भी कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे पेश किए जाएंगे, एंड देयर आर वेरियस अदर कंसर्न्स ऑफ कंटेम्पररी नेचर, जिसको लेकर कई सारे कार्यक्रम पेश करवाए जाएंगे। आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूं, अगर बात करते हैं राज्यसभा टीवी की, तो उसके ऊपर केवल राज्यसभा के सेशंस ही नहीं बल्कि कई सारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी आते थे। यहां पे आप देख सकते हैं मैं भी भारत के नाम से एक प्रोग्राम है, जो कि यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर देखा करते हैं। खास रूप से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे इससे काफी मदद भी लेते रहते हैं। इसके बाद एक ये वाला भी प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है द पल्स के नाम से, जिसपे अक्सर आईएएस के जो टॉपर्स होते हैं या फिर कोई उम्दा पर्सनालिटी होती है उनको यहाँ पे लाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे फेमस है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के बीच में, दैट इज द बिग पिक्चर, ये भी एक काफी अच्छा
यहाँ पे प्लेटफॉर्म था जो कि RS टीवी के ऊपर चलाया जा रहा था। ये सारी की सारी चीजें कंटिन्यू होने वाली हैं, बंद नहीं होने वाली हैं, लेकिन एक नए रूप में इनको पेश करवाया जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी आपकी दोनों हाउसेस की स्ट्रीमिंग है वो तो चलने ही वाली है। नाउ ये भी बताया जा रहा है कि प्रोग्राम्स विल बी सिमिलर एंड दे विल बी इन 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, दोनों में इनको पेश करवाया जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि इस पर्टिकुलर टीवी के हेल्म पे कौन होने वाला है, तो इनका नाम है मिस्टर रवि कपूर, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनको नियुक्त कर दिया गया था 1 मार्च 2021 को, जब ये मर्जर फाइनलाइज किया गया था, और आज की डेट में भी यही इस पूरे के पूरे टीवी का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले हैं। जो सबसे बड़ा हाईलाइट जो कि मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर सनसेट टीवी में होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द वेरियस न्यू प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने वाले हैं जिनको होस्ट करने वाले कई सारी फेमस पर्सनालिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल नीति आयोग के CEO मिस्टर अमिताभ कांत, उसके बाद इकोनॉमिस्ट मिस्टर विवेक देबरॉय, उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिस्टर अबरीश मित्तल, जो कि आपके ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं ट्विटर के ऊपर भी, एंड फॉर्मर राज्यसभा MP मिस्टर करण सिंह, जो कि आपको मालूम होगा एक टाइम था जो कि भारत के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनने वाले थे। तो ये सारे के सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे एज होस्ट आने वाले हैं ऑन द सनसेट टीवी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो अनाउंसमेंट आज सुबह ही सामने आई थी कि मिस्टर शशि थरूर एंड प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि ऑपोजिशन के MPs हैं, वो भी सनसेट टीवी के ऊपर इंटरव्यूज की तरह आने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर शशि थरूर जो कि यहाँ पे शो को होस्ट करने वाले हैं, उनका नाम है टू द पॉइंट, और मिस प्रियंका चतुर्वेदी जिस शो को होस्ट करने वाली हैं उनका नाम है मेरी कहानी। ये दोनों के दोनों शो भी काफ़ी खास होने वाले हैं। मिस्टर थरूर बेसिकली यहाँ पे कैंडिड कॉन्वर्सेशंस करेंगे विद एमिनेंट पर्सनालिटीज, एंड मिस चतुर्वेदी यहाँ पर वुमेन MPs के साथ बातचीत करने वाली हैं उनकी जर्नी को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने वुमेन MP किस तरीके से वो बनी और किस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चूज़ किए गए हैं शशि थरूर के शो के लिए, वो चूज़ किए गए हैं सरोद प्लेयर उस्ताद अमजद अली खान, एंड साथ ही में जो चतुर्वेदी जी के शो के लिए चूज करी गई हैं उनका नाम है MP सोनल मान सिंह, जो कि BJP की MP रह चुकी हैं। नाउ ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये आपको सनसेट टीवी के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं कि ये वाला जो सनसेट टीवी है ये पुराने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने में काफी ज्यादा सक्षम साबित हो सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसमें अन्य कई सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं चतुर्वेदी जी को किया गया है, थरूर जी को किया गया है, तो इस तरीके से और भी कई सारे विधायकों को प्रोग्रामिंग के सेक्टर में लाके इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड इतना ही नहीं, भारत की जो पहले रह चुकी हैं MP हेमा मालिनी जी, उनको लेकर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है जिसको कि ब्रॉडकास्ट करने की बात चलाई जा रही है ऑन द सनसेट टीवी। वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस चीज़ की इनॉग्रेशन हो रही थी, इन्होंने कहा था कि ये हमारे भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक नया चैप्टर ओपन कर रहा है, और उस मोमेंट पे इन्होंने ये भी कहा कि ये वाला जो सनसेट टीवी है ये हेल्प करेगा कि किस तरीके से कॉमन मैन पार्लियामेंट के साथ बेसिकली कनेक्ट कर सकता है और उसका अपने आप को हिस्सा बना सकता है। तो देखते हैं कि जितनी चीजें यहां पर कही जा रही हैं क्या वाकई में वो देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट का यहाँ पर काफी पैसा भी बच रहा है बिकॉज ऑफ द मर्जिंग ऑफ द लोकसभा टीवी एंड द राज्यसभा टीवी। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग UPSC 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली स्पेशल क्लास सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाके अन्य UPSC लाइब्रेरी को देख सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी का स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है जो कि 13 से 17 सितंबर तक है, जिसमें कि आपके जो प्राइजेस हैं वो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। रिमेंबर टू यूज द कोड ANI UPSC टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड माय पर्सनल गाइडेंस इन योर UPSC प्रिपरेशन। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से, इनमें आके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैच प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर कि आने वाले रविवार के दिन यानी कि परसों के दिन आपको इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग द कोड ANI UPSC टू गेट अ चांस टू विन द स्कॉलरशिप। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।